नमस्कार, मैं हूँ रुशाली एंड वेलकम टू माय चैनल द रुशाली क्लिप्स। आई थिंक ये बात आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस, ऐसी बहुत से मोमेंट्स आते हैं जहाँ हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें रोशनी की एक भी किरण नज़र नहीं आती, चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। और उसी टाइम में जो लोग ये कहते फिरते हैं ना कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, हम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, उन लोगों के मुंह से भी ये वो निकल जाती है कि ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, हे भगवान प्लीज़ मेरी मदद कर दो। एक्चुअली ना हमें उन्हें उसी टाइम ये बताना चाहिए कि क्यों भाई, आप अपने फूफा जी, चाचा जी, मौसा जी को तो याद नहीं किए ना, आप वही भगवान को ही याद किए ना। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि हम उस अनजाने से शक्ति पर विश्वास नहीं करते। इसी बात पर मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े और फेमस डॉक्टर जिनका नाम था मार्क, वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार की बात है, वो एक दूसरे शहर जा रहे थे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्चुअली वो इवेंट उन्हें ही ऑनर करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले एक मेडिकल रिसर्च किए थे। उसी रिसर्च के लिए उन्हें एक अवार्ड दिया जाने वाला था। डॉक्टर मार्क बहुत एक्साइटेड थे उस अवार्ड को लेने के लिए। उसके साथ साथ वो लोगों को ये शेयर भी करना चाहते थे कि वो इस रिसर्च के लिए कितना मेहनत किए हैं। पर चांस की बात देखिए, वो जिस फ्लाइट में जा रहे थे, उस फ्लाइट की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उसके बाद दूसरी फ्लाइट आने के लिए कुछ घंटे लेट थी। इसलिए डॉक्टर मार्ग ने सोचा अगर मैं ऐसे वेट करता रहूँगा तो इवेंट का टाइम तो निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरा फ्लाइट लेने का जो आइडिया था उन्होंने उसको ड्रॉप किया। फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे कुछ इवेंट में जाने का रास्ता पूछा। फिर उन्होंने एक टैक्सी रेंट पर ले लिया। पर इत्तेफाक देखिए, टैक्सी मिल गई पर टैक्सी का ड्राइवर नहीं मिला। इसीलिए डॉक्टर मार्ग खुद ड्राइव करते हुए चले। फिर कुछ घंटे जाने के बाद रास्ते में बहुत आंधी तूफान आई, और ऐसे तूफान में उनको दिखना भी कम हो गया, और इसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चले गए। एक तो डॉक्टर मार्ग उस शहर में नए थे, उसके बाद से ये तूफान 2 घंटे चक्कर काटने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो रास्ता भटक गए हैं। डॉक्टर मार्क थक भी बहुत गए थे और उन्हें ऊपर से भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। फिर उन्हें फाइनली एक पुराना मकान दिखाई दिया। वहाँ पर उन्होंने अपना गाड़ी रोका और गाड़ी से परेशान होकर बाहर निकले। फिर जाके उस दरवाजे को नॉक किया। वहाँ से एक लेडी ने दरवाज़ा खोला, और लेडी पूछती है क्या हुआ भाई साहब। तो वो बोले कि मतलब वो अपनी जो पोजीशन थी उन सबको डिस्क्राइब किए। फिर उनको बोले कि क्या मैं एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ। तो वो लेडी कहते हैं कि भाई साहब माफ़ कीजिएगा पर हमारे यहाँ तो फ़ोन नहीं है, लेकिन हाँ आप अंदर आइए तो सही, चाय पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, उस तब तक ये मौसम भी बदल गया होगा। फिर डॉक्टर मार्क तो वैसे ही भूखे थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दिया। और उस लेडी ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर माँ को चाय दिया और कुछ स्नैक्स दी खाने के लिए। और उसके बाद उस लेडी ने कहा कि चलिए हम ईश्वर को एक बार प्रे कर लेते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। डॉक्टर मार्क मुस्कुराए और बोले कि मैं इसी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। फिर क्या था, फिर डॉक्टर मार्क चाय पीने लगे। पर वो जो लेडी थे, वो लेडी और उसके बच्चे के साथ वो प्रे करने लगे। उसकी इतनी सारी प्रेयर्स देख के डॉक्टर मार्क सोचने लगे कि हो ना हो इस लेडी के साथ कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। फिर जैसे ही लेडी की प्रार्थना ख़त्म हुई, वो पूजा स्थल से उठी। फिर डॉक्टर मार्क उन्हें पूछने लगे आपको भगवान से कुछ चाहिए क्या, और आपको लगता है कि आप ऐसे ही बैठते बैठते आपको सब मिल जाएगा। फिर वो लेडी मुस्कुराते हुए कुछ उदासी भरे चेहरे से बोलती है कि देखिए ये मेरा बेटा, इसको कैंसर है और इसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकूं। उसके साथ साथ मेरे पास मैंने सुना है कि डॉक्टर मार्क कुछ दूर में रहते हैं और इसकी वजह से मैं इसका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान अभी तक मेरी कोई भी प्रे एक्सेप्ट नहीं किए हैं, पर मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रे ज़रूर सुनेंगे, मेरे बच्चे का इलाज ज़रूर कराएंगे डॉक्टर मार्क से, और उसे ठीक भी कराएंगे। भगवान मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। बाय द वे, आपके एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि आपको पता चल गया इस स्टोरी के बारे में। तो मैं बताती हूँ डॉक्टर मार्क के बारे में। डॉक्टर मार्क का
एक्सप्रेशन कैसा था। डॉक्टर मार्क एकदम हैरान हो गए थे, एकदम शॉक्ड। वो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो मन ही मन में बोलने लगे, हे भगवान तुम महान है। फिर वो सारी बातें याद करने लगे कि वो कैसे इवेंट में जाने वाले थे, फिर उन्हें कैसे फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी किसी किसी अनजान शहर में, फिर उन्हें कैसे टैक्सी मिली वो भी बिना ड्राइवर के, उसके साथ साथ ये आंधी तूफान जो कि एग्जैक्टली इसी मकान के आगे मैं रुका आके। बस क्या था, वो डॉक्टर मार्क ये सोचे कि भगवान सिर्फ ये नहीं चाहते कि मतलब भगवान सिर्फ इस लेडी की प्रार्थना का ही जवाब नहीं दिया। भगवान ये भी चाहते हैं कि मैं इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में नाम, पैसा, पावर उसके बावजूद ऊपर उठूं, नीडी लोगों को हेल्प करूं। भगवान ये चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो नीडी लोग हैं, पर वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनको मदद करूं, उनका ट्रीटमेंट करूं। उसके बाद डॉक्टर ने उस लेडी को अपनी सारी बातें बताया, फिर उस लड़की का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। जो डॉक्टर फ्री के किसी का भी इलाज नहीं करते थे, उनके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजनेस आई कि उसकी बाद से वो जितने भी नीडी लोग हैं उनका फ्री से इलाज किए। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको मैं और कुछ बताऊं। आप खुद ही एक्सपीरियंस किए होंगे, कि आप खुद ही समझ गए होंगे कि लाइफ में ऐसे कितनी भी बड़ी ना मुसीबत आ जाए, बस आप अपनी वो जो अनजाने से शक्ति है ना, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं तोड़ना। न जाने वो किसी रूप में आकर आपकी मदद कर दे, है ना। तो बस हम पता नहीं, हम ये सोचते रहते हैं, इवन मैं भी ये सोचती थी कि वो जो कहते हैं ना भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ऐसी फैंसी इमेज लेके आएंगे, ऐसी दर्शन देंगे हमें और हमें हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ऐसी नॉर्मल इंसान के तौर ही हमें मदद करते हैं। बाय द वे, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं, कुछ ऐसी रियल लाइफ इंसिडेंट सुनना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, अगर आप मिस नहीं करना चाहते मेरी एक भी वीडियो, देन हिट दैट बेल आइकन। सो इफ़ यू लाइक then if you love this video, then share with your friends and family, because I love to spread positive vibes within people. Thank you so much. Namaskar.